प्रयासों के प्रति बिल्कुल ईमानदार रहो। दोस्तों, अपने प्रयासों के प्रति बिल्कुल ईमानदार रहो, फिर नसीब भी बोलेगा मालिक आप जो कहो। तो इतना अगर अपने नसीब को वश में करना है तो हमें मेहनत ही करनी पड़ेगी, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो आज मेहनत होगी पूरी की पूरी। नेसेसिटी, ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनेंस एंड स्ट्रक्चर इस टॉपिक पे बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। नसीब को अपने हिसाब से चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है दोस्तों कि आपको मेहनत करनी है, मेहनत होगी पूरी की पूरी। नेसेसिटी, ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस पूरा क्लियर होगा आपका। बट ये शुरू करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है, आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों पहली चीज आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आपका अपना चैनल है और इसके वीडियोस पूरे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। आई होप आप ये सब कर लोगे और मुझे भरोसा है। चलिए लेके चलता हूँ नेसेसिटी ऑफ मेंटेनेंस पे। देखिए नेसेसिटी क्या है, जरूरत क्या है मेंटेनेंस की, क्यों करना चाहिए हमें मेंटेनेंस। पहला पॉइंट कहता है प्रिवेंशन ऑफ डैमेज। अगर आपको आपकी बिल्डिंग में है किसी स्ट्रक्चरल मेंबर में होने वाला डैमेज अगर रोकना है तो आपको मेंटेनेंस करना है। आगे चलते हैं। टू अवॉइड मटेरियल डीके, मटेरियल का खराब होना जो होता है उसको मटेरियल डीके बोलते हैं। वो आपको अवॉइड करना है। जो हो सकता है नेचुरल कॉजेस के कारण हुआ हो, टेम्परेचर राइज, विंड इफेक्ट, ह्यूमिडिटी, ये सब चीज़ों का असर होता है। तो उसके कारण अगर मटेरियल डीके हो रहा है तो उसको अगर रुकाना है, मेंटेनेंस जरूरी है दोस्त। वियर एंड टीयर यूज करने के बाद भी मटेरियल डीके होना शुरू होता है, तो उसको अगर स्लो डाउन करना है या रोकना है, मेंटेनेंस इज नेसेसरी टू कीप अ स्ट्रक्चर इन गुड अपीयरेंस। वाह भाई, किसको नहीं लगता है अपना घर अच्छा दिखे, सबको लगता है अपना घर अच्छा दिखे। अब देखिए अगर अच्छा दिखना है, उसका पेंट वगैरह अच्छे तरीके से रहना चाहिए या उसका एक्सटर्नल प्लास्टर विदाउट क्रैक वाला होना चाहिए, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा मेंटेनेंस टाइम टू टाइम। वर्किंग कंडीशन में भी रहना चाहिए आपका स्ट्रक्चर। एट ऑल वेदरिंग एक्शंस, बाहर से रेन वाटर रहता है, ह्यूमिडिटी रहती है, टेम्परेचर रहता है, सन के लिए, फिर विंड के लिए एक्सपोज रहता है पूरा स्ट्रक्चर। तो उसके खिलाफ अगर लड़ने की ताकत कोई देता हो तो वो मेंटेनेंस देता है। इसके लिए जरूरत है मेंटेनेंस करने की। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ बिल्डिंग, ऑब्वियसली आप अगर मेंटेन करोगे तो बिल्डिंग में क्रैक नहीं जाएंगे, स्पॉलिंग नहीं होगा। स्पॉलिंग मतलब वो प्लास्टर के धब्बे निकल के आ जाते हैं। तो बिल्डिंग का लाइफ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और उसका वैल्यू भी मेंटेन रहेगा, मतलब स्ट्रेंथ बरकरार रहेगा। टू रिड्यूस द रिस्क फॉर ऑक्यूपेंट्स, ऑब्वियसली कोई स्ट्रक्चर ऐसी कंडीशन में है कि कभी भी गिर सकता है, तो ऑक्यूपेंट्स को रिस्क ही है ना, जान जा सकती है। और उसके साथ साथ आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। देखिए अगर एक्सटर्नल प्लास्टर आपका अच्छा हो तो कलर बहुत ज़्यादा दिन चलेगा। वही एक्सटर्नल प्लास्टर में ही क्रैक आने लगे तो एक्सटर्नल पेंटिंग जो करते हो आप, ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। आई बात समझ में? डन। टू स्ट्रेंथन द स्ट्रक्चर, ये तो सब जानते हैं, मेंटेनेंस किया तो स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कोई भी चीज़ करते हैं तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव होता है। आप पढ़ रहे हो ताकि अच्छी नौकरी मिले और नौकरी के बाद कमेंट में लिख दो क्या मिलना चाहिए आपको। पहला पॉइंट ऑब्जेक्टिव में, टू इम्प्रूव द सर्विस लाइफ। देखिए मैं पहले ही एक बात बता देता हूँ, घुमा फिरा के तीनों में एक ही बात कही जाती है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन बदल के। देखिए टू इम्प्रूव द सर्विस लाइफ मतलब स्ट्रक्चर का जो सर्विस देने का टाइम पीरियड है वो बढ़ना चाहिए। किसी घर में अगर आज की कंडीशन में आपको लग रहा है 30 साल रह सकते हो, बट आपने मेंटेनेंस ही नहीं किया तो 30 साल का 20 साल हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर रहने लायक बचेगा ही नहीं। तो हमारा मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इम्प्रूव द सर्विस लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर। दूसरी चीज फॉर बेटर सर्विसेबिलिटी, जिस घर में रहे बेटर सर्विसेबिलिटी होनी चाहिए। घर का एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हो ताकि आप रिलेट कर पाओ।
देखिए बारिश के सीजन में छप्पर लीक हो रहा है, घर में रहने का कोई मतलब है नहीं है ना, सर्विस अच्छी नहीं दे रहा है तो उसको मेंटेन करो, रूफ की सफाई करो, प्री मानसून पहले ही, मानसून शुरू होने वाला है, जाओ टेरेस पे झाड़ू लगाओ, पूरी मिट्टी विट्टी हटाओ, ऑब्स्टेकल्स हटाओ, आपका सर्विसिएबिलिटी बढ़ाना है। वो जो मिट्टी हटाना झाड़ू मारना वो आता है मेंटेनेंस में, सही बात समझ में। ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स, अभी ये देखिए एलिमेंट एंड कंपोनेंट बिल्डिंग के जो भी है, एलिमेंट में जितनी भी चीज़ें आती हैं उसमें स्ट्रक्चरल मेंबर वगैरह रहेंगे, कंपोनेंट में कोई आपका लिफ्ट और फिर स्टेयरकेसेस वगैरह रहेगा, वो सब चीज़ें आएगी। सही बात समझ में, डन। आगे चलते हैं। टू डिटेक्ट द डिफेक्ट्स बिफोर गेट डैमेज्ड, तो आपको पता है जैसे हम बोलते हैं कोंबड़ी आदि की अंडा आदि, वैसा यहाँ पे पहले डिफेक्ट आता है, मतलब कुछ फ्लॉज रह जाते हैं, कुछ कमी रह जाती है, फिर उसके बाद डैमेज आ जाता है। ये कोंबड़ी और अंडे से बहुत आसान है, ठीक है। नहीं तो कोई लिख के आएगा एग्जाम में, सर ने बोला था कोंबड़ी आदि की अंडा आदि, मत लिखो भाई, सर का नाम मत खराब करो। डिफेक्ट बिफोर गेट डैमेज मतलब डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करो और उसको पहले ही एलिमिनेट कर दो ताकि डैमेज होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके लिए हमें मेंटेनेंस एंड रिपेयर करना है। प्रिवेंट्स मेजर डिटोरेशन, मतलब किसी मटेरियल का खराब होते जाना, ये क्या कर लेगा, मेंटेनेंस रोक लेगा उसको। लीडिंग टू कोलैप्स, अगर रेगुलरली खराब होता चला गया ऑब्वियसली कोलैप्स होना ही है उसका, डन। रिजर्विंग गुड अपीयरेंस एंड वर्किंग कंडीशन, तो कोई भी मेंटेनेंस वर्क करने से पहले आपका मोटिव होता है कि स्ट्रक्चर का अपीयरेंस एक गुड कंडीशन में होना चाहिए और वो स्ट्रक्चर वर्किंग में रहना चाहिए, दैट्स इट। सो दैट्स आर द 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर बॉयज। अब इसके बाद इंपॉर्टेंस पे लेके चलता हूँ। देखिए पहला इंपॉर्टेंस मेंटेनेंस, ज्यादा समय नहीं लूंगा, बने रहिए वीडियो के एंड तक, भागना नहीं है। थ्योरी समझ के आप लोग क्या क्या समझते हो पता नहीं कि एग्जाम से पहले आप लोग कर लोगे। दोस्तों आप दोस्त कह रहे हो इसके लिए आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम से पहले नहीं होता है, थ्योरी बहुत टफ जाएगा। इसके लिए अभी देखो, समझो इसको और अपना बनाओ, अपना बनाने के बाद एग्जाम में अच्छे तरीके से याद आएगा ये, ठीक है। चलो पहला इंपॉर्टेंस, मेंटेनेंस मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, ठीक है, मेंटेनेंस मैनेजमेंट कौन सी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्मूथ इफिशिएंट वर्किंग ऑफ द स्ट्रक्चर। तो इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे स्ट्रक्चर का स्मूथ और इफिशिएंट वर्क करना, और ये कब पॉसिबल है, जब आप मेंटेनेंस करोगे। तो मेंटेनेंस का इंपॉर्टेंस समझ रहे हो ना, पहला समझ गए। दूसरा, कीप्स द स्ट्रक्चर इन देयर ऑप्टिमम ऑपरेटिंग कंडीशन, मतलब बिल्डिंग का हर कोई एलिमेंट, हर कोई कंपोनेंट वर्किंग में होना चाहिए। जैसे कि स्टेयरकेस है, ऊपर के फ्लोर पे जाने लायक तो होना चाहिए उसको, ठीक है। तो वो जाने लायक तब रहेगा जब आप मेंटेनेंस को इंपॉर्टेंस दोगे, ठीक है। दूसरा भी समझ गए, तीसरे पे लेके चलते। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, अगर मेंटेनेंस, हम किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे अगर मेंटेनेंस होगा तो इट इंक्रीज द ऑपरेशनल इफिशियंसी, मतलब इफिशिएंटली ऑपरेट करेगा, जिससे क्वालिटी इंप्रूव होगी और नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी ज्यादा बन सकता है। आप समझदार हो, समझ गए होंगे। लास्ट पॉइंट पे लेके चलता हूँ, एक्सीडेंट्स एंडेंजर द लाइफ ऑफ टेनेंट्स। अगर आपने मेंटेनेंस ही नहीं किया, मेंटेनेंस को 0 इंपॉर्टेंस दिया, तो क्या होगा, स्ट्रक्चर में डिफेक्ट आएंगे, डिफेक्ट आने के बाद डैमेज होगा, और डैमेज होने के बाद एट द एंड स्ट्रक्चर कोलैप्स होगा, और जो डेंजर है किसको, लाइफ ऑफ टेनेंट, मतलब जो बिल्डिंग में रह रहे हैं उनके लिए। सो दैट्स इट अबाउट द नेसेसिटी, ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस। आई होप आप सभी बहुत समझदार हो, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो एक पैरा